कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप और हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त संजय राय से लोग जितना नाराज हैं, उससे कहीं अधिक नाराज उस कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष से लोग हैं और उनका गुस्सा संजय राय से कहीं ज़्यादा संदीप घोष से है और होना भी चाहिए। जब किसी कॉलेज का प्रिंसिपल जगा हुआ ना हो और उसके यहाँ कोई वारदात हो जाए तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि उस कॉलेज का प्रिंसिपल कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त है और बाद में भी अगर उसकी भूमिका उसी तरह संदेहास्पद हो, उदासीन हो अथवा लिपापोती की हो तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि वह प्रिंसिपल निश्चित रूप से ऐसी घटना में पूरी तरह संलिप्त है। और यही कारण है कि आज सबकी निगाहें आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के प्रिंसिपल पर लगी हुई है। लेकिन आश्चर्य इस बात की है कि कोलकाता यानी बंगाल में हुई इस घटना से कोई अलग घटना बिहार में नहीं हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई और इसके अलावा एक दिन पहले अभी पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में मेडिकल के छात्रों के साथ परीक्षा के दौरान जिस तरह की वारदात हुई है उसमें एक बार पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की भूमिका अब संदिग्ध नजर आने लगी है। और हद तो यह है कि उसी तरह कोलकाता की तरह ही वो प्रिंसिपल जिनके सामने एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की हत्या का प्रयास किया गया, वो खुद उसके जांच की कमेटी बनाकर जांच करने की बात कह रहे हैं। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आश्चर्य यह है कि पूर्णिया में अक्सर आसपास के मेडिकल कॉलेज के परीक्षार्थियों का, मेडिकल के छात्रों का एग्जाम का सेंटर दिया जाता है और यही एक बार फिर हुआ पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में। सहरसा लॉर्ड बुद्धा कॉलेज के मेडिकल के छात्रों के अलावा पूर्णिया सरकारी मेडिकल कॉलेज और मधेपुरा सरकारी मेडिकल कॉलेज के करीब 100 की संख्या में 3 मेडिकल कॉलेज के 300 छात्रों का एग्जाम था और एग्जाम के अंतिम दिन मेडिकल के छात्रों को इंजीनियरिंग के छात्रों ने कैंपस में इस बुरी तरीके से मारा कि आज लॉर्ड बुद्धा सहरसा का एक छात्र रमन आईसीयू में भर्ती है और उसकी जान किसी तरह तो बच गई लेकिन उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। पूरा किस्सा मैंने जब ये घटना सुनी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चे को पढ़ने के लिए अभिभावक मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं उनका ध्यान लगा होता है और परीक्षा के अंतिम दिन सेकंड पारी में जब परीक्षा हो रही थी और बच्चों ने बताना शुरू किया कि उसकी जान खतरे में है, उसका एक साथी पकड़कर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर रख लिया गया है और उसे बुरी तरह रड घूसे लात से बुरी तरह मारा जा रहा है, उसकी मौत हो सकती है, तो आप अभिभावकों की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये सब घटना घटती रही, वहाँ पुलिस मूक दर्शक बनी रही और जब मैंने मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में इस खबर को देखने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा मानना है कि वर्तमान मीडिया कहीं न कहीं प्रभावित हो गई है, लेकिन यूट्यूब के कोई साथी इसको निश्चित रूप से सही रूप में परोस देंगे। लेकिन सच मानिए कि यूट्यूब पर भी ये न्यूज कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा था। तब मेरी चिंता बढ़ी और मैंने जो पड़ताल की आपको आज पूरी वारदात सुनाता हूं और बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि अब जो अखबार में छन करके खबर आई है वो सच्ची नहीं है, वो एक तरफा है और पूरी खबर आपके सामने लाई नहीं गई है। और ये बात आप सबको आगाह करेगी कि आपने अगर ये सोचा है कि आप मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने बच्चों को भेज चुके हैं और आपने ऐसा करके अपने को अपने दायित्व से मुक्त कर लिया है, तो आप जान लीजिए कि आपके बच्चे इस वक्त जान की जोखिम में हैं और उनके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसा कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक होनहार छात्रा के साथ हुआ था। पूर्णिया में स्टूडेंट के 2 गुटों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। इस झड़प में जमकर ईंट पत्थर चले। पूरा मामला शहर के पॉलिटेक्निक चौक स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की है, जहां मेडिकल कॉलेज के छात्र को बंधक बनाए जाने और पीटे जाने के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग
के छात्र आपस में भिड़ गए। इधर इस मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में मेडिकल के छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही 4 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बंधक छात्र को इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के कब्जे से बाहर निकाला गया है। मारपीट में छात्र बुरी तरह घायल है, जिसे इलाज के लिए पूर्णिया जीएमसी लाया गया। मारा गया? क्यों मारा गया आपको? मारा है किस चीज को लेके सर? चोरी करवा रहा था। मेडिकल का था, मेडिकल में भी अच्छा। इसमें 3 कॉलेज का सेंटर है, इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्णिया में। वैसे तो अखबारों में यह बात छपी है और मीडिया में यही बात प्रकाशित हुई है कि कॉलेज के 2 गुट के बीच झड़प में कुछ छात्र घायल हुए हैं, परंतु मैंने जो रॉ वीडियो, जो घटना स्थल का वीडियो मंगाया और जो आपको बताने जा रहा हूं, वह आपके पैर तले धरती खिसका देगा। पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में मधेपुरा पूर्णिया के 2 सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा लॉर्ड बुद्धा सहरसा प्राइवेट कॉलेज के मेडिकल छात्रों का एग्जाम सेंटर पड़ा था और परीक्षा के अंतिम दिन दूसरी पाली में परीक्षा होने वाली थी। बताया जाता है कि कॉलेज के लोगों ने बच्चों से उन्हें तंग नहीं करने और बेहतर माहौल देने के बदले में करीब 15 लाख से अधिक रुपया वसूल लिए। कहने का ये मतलब है कि लगभग 5,000 रुपया प्रति छात्र की दर से लगभग 300 छात्र से सुविधा देने के नाम पर और डर दिखाकर कि उन्हें रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, यह कह करके करीब 15 लाख रुपया जमा कराकर परीक्षा की एक रात पहले जमा करा लिए गए थे। और दूसरी पाली में परीक्षा के दौरान जब परीक्षा खत्म हुई तो छात्रों ने ऐसी कोई सुविधा नहीं होने, ऐसा कोई दबाव खत्म हो जाने के बाद पैसा वापस मांगने का जब प्रयास किया तो बच्चों की झड़प उस कॉलेज में परीक्षा के वीक्षक इन्विजिलेटर से हो गई और उनसे कहासुनी के दौरान 2 कॉलेज के छात्र वहां से झड़प के बाद पूर्णिया और मधेपुरा सरकारी कॉलेज के छात्र वहां से अपने कॉलेज निकल गए। सहरसा के छात्र छात्राएं, चूंकि वो सहरसा से आए थे, उनकी गाड़ी, वो होटल में ठहरे थे, उनकी गाड़ी ठहरी हुई थी, वो वहीं पर रुक गए और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के सैकड़ों की संख्या में छात्र रड, लाठी, डंडे लेकर वहां पहुंच गए। दोनों ओर से कहासुनी के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने रड से लड़कों की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान एक छात्र, सहरसा मेडिकल कॉलेज का एक छात्र रमन, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के चंगुल में फंस गया। उसे कॉलेज कैंपस के अंदर घसीटकर गेट बंद करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने लगभग 1.5-2 घंटे तक पीटा। विद्यार्थी बताते हैं, मेडिकल छात्र बताते हैं कि उस बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग मार देना चाहते थे और लगभग मार ही चुके थे। तभी पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज के एक सीनियर छात्र ने, जो शोएब नाम है, वो आए और उन्होंने उस बच्चे को बेहोशी की अवस्था में खींचकर अपने कमरे में ले जाकर उसकी जान बचाई। तब भी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने उस सीनियर छात्र के कमरे का गेट तोड़ दिया और फिर लड़के को कब्जे में लेकर फिर उसे रड से पिटाई की। जब वह बच्चा भागकर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के पांव में जाकर लिपट गया जान बचाने के लिए, प्रिंसिपल के सामने भी उसे पीटा गया और किसी तरह पुलिस के आने के बाद भी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा रोड़ेबाजी की गई तो पुलिस वहां पर लाचार हो गई और 1-2 घंटे के बाद जब उस छात्र को निकाला गया तो वो तस्वीर भी आप देखिए कि उसे लाद कर, जो बच्चे मेडिकल कॉलेज के जो छात्र परीक्षा देने गए थे, वो उसे अपने कंधे पर लाद कर किसी तरह अपने होटल पहुंचे। आएंगे मारा तो कॉलेज रमना बाहर निकालो पहले। वीडियो बनाते हैं मादर को एक पहचान मादर चुप। हाँ मादर चुप रहा नहीं रहा वीडियो बना का चेहरा आना चाहिए। रमन कहाँ है? ताकि बाद में पहचाना जाएगा। रमन कहाँ है? बाद में पहचाना जाएगा, चेहरा आना चाहिए मादर चुप। बच्चे में नहीं है पूरा बना
मेडिकल कॉलेज का वैसे तो कई छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों और बाहर से आए रड और लाठी वाले गुंडों से पिट गया और उस सब की हालत खराब थी, लेकिन रमन की स्थिति अत्यंत बिगड़ने के बाद उसे तुरंत अस्पताल में सीटी स्कैन और एमआरआई कराया गया। जब सहरसा कॉलेज के जो अभिभावक थे वे बच्चों और खासकर छात्राओं को लेकर वहां से निकलना चाह रहे थे होटल से, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने फिर एक बार होटल के बाहर मोटरसाइकिल में उन्हें घेर लिया और यह कहने लगे कि उनकी मोबाइल खो गई है, इस मोबाइल का पैसा भी उन्हें देना पड़ेगा। और सभी मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने चंदा करके उन इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को 25,000 रुपया मोबाइल का पेमेंट किया, पांव पकड़े, माफी मांगी, तो किसी तरह वो निकलकर अपने सहरसा स्थित मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल में पहुंच पाए। आप अंदाजा करिए कि इतने घंटों तक चला ये हाई वोल्टेज ड्रामा और उसके बाद मेडिकल कॉलेज सहरसा का वह छात्र रमन इस वक्त भी आईसीयू में भर्ती है। क्या इस बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री, देश के प्रधानमंत्री यह बताएंगे कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों के एग्जाम सेंटर में अगर इस तरह की वारदात हुई है तो इसका जिम्मेवार कौन है, इसकी जिम्मेवारी लेगा कौन? उस प्राचार्य को, जो इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्णिया के प्राचार्य को इस बात का जवाब तो देना ही होगा कि उनके इंजीनियरिंग कॉलेज में जो यह तस्वीर दिख रही है कि गेट बंद है, अंदर रड लिए बड़ी संख्या में लड़के दिख रहे हैं और इनका वीडियो किसी तरह छिपकर मेडिकल के छात्रों ने बना लिया, वो कहां से पहुंचे थे इंजीनियरिंग कॉलेज? अगर पहुंचे थे तो उनको रोकने की क्या व्यवस्था थी? प्रिंसिपल कहीं भी दोनों तरफ के बच्चों को समझाते नहीं दिख रहे थे और पुलिस भागती छिपती लाचार बेबस क्यों दिख रही? अगर थोड़ी सी चूक हो जाती, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज का वह सीनियर छात्र रमन को अपनी जान को जोखिम में डालकर नहीं बचाता तो आज सहरसा मेडिकल कॉलेज का छात्र रमन मौके वारदात पर ही मार दिया गया होता। इस वक्त भी रमन सहरसा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती है। पुलिस अपने जांच की बात क्या करेगी और जांच क्या होगा, आप सबको बेहतर मालूम है। हद तो यह है कि अखबार वालों ने भी एक तरफा रिपोर्ट छापी। आखिर पैसे बच्चों को डरा धमकाकर कौन वसूल रहा है? जब मैंने इसकी पड़ताल की तो बताया गया कि अक्सर किशनगंज, कटिहार, सहरसा और आसपास के मेडिकल कॉलेज के छात्रों का परीक्षा केंद्र यहीं पूर्णिया में बनाया जाता है और इस पूर्णिया में उन बच्चों को उगाही के रूप में 5-10 हजार रुपए तक प्रति छात्र वसूले जाते हैं, यानी लाखों रुपया का खेल होता है और इस खेल के दौरान बच्चे पीटते भी हैं। तो आखिर इसकी जांच और इस बात की भनक शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रशासन और बिहार तथा केंद्र सरकार के मुखिया को क्यों नहीं चल पाता? आखिर बंगाल में जो बात हुई, आज बंगाल के प्रिंसिपल के मामले की जांच चल रही है और कहा जा रहा है कि वह बहुत भ्रष्ट था। अगर वह भ्रष्ट था तो क्या बलात्कार के बाद वह भ्रष्ट हुआ या पहले से भ्रष्ट था? अगर पहले से भ्रष्टाचार में वह कोलकाता मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल लिप्त था तो बलात्कार के बाद सरकार की नींद क्यों टूटी? हत्या के बाद, एक मेडिकल की छात्रा की हत्या के बाद वह नींद क्यों टूटी? पूर्णिया में भी वही वारदात है। पूर्णिया में भी रमन अपनी जान के लिए आईसीयू में भर्ती है और पूर्णिया के इस तरह के सेंटर में जहां कभी अन्य कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ, तो आज सहरसा, पूर्णिया और मधेपुरा के मेडिकल के छात्रों के साथ जो घटना हुई है, क्या उसके प्रिंसिपल पर भी जांच बिठाई जाएगी? लेकिन अखबार वालों ने तो ये छापा है कि प्रिंसिपल, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल है, वही कमेटी बनाकर जांच करेंगे। तो जो पैसे की उगाही की गई वह इंजीनियरिंग कॉलेज में की गई। बच्चे उसी पैसे को वापस मांग रहे थे क्योंकि उन्होंने अभिभावकों से छिपाकर अपने पॉकेट खर्च के पैसे को उन लोगों को दे दिया था और बात यहीं से शुरू हुई थी। इतना तो तय है कि हर एग्जाम में लाखों रुपए वसूलने वाले ऐसे प्रिंसिपल को, ऐसे सिंडिकेट को, ऐसे हेल्थ सिंडिकेट को उजागर करना होगा। मैं तो यह देखकर हतप्रभ रह गया कि किसी भी टीवी चैनल में इतनी बड़ी खबर कहीं छोटी सी भी नहीं दिखाई गई। एक
क्षण के लिए भी एक शॉर्ट खबर के रूप में भी नहीं दिखाई गई। और अखबार में जो खबर छपी है उसको देख करके आपको लगेगा कि परीक्षा केंद्र पर दो बच्चे आपस में भिड़ गए और फिर मामला खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई में आपको कच्चा रॉ वीडियो, जो घटनास्थल का वीडियो है, कहीं से वो कट फट नहीं है, वो ओरिजिनल वीडियो जो बच्चों ने छिप कर बनाया है, उसे दिखाकर बताना चाहता हूं कि बिहार आज कहां पहुंच गया है। बिहार के मामले आखिर क्यों नहीं उजागर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जो बच्चे के साथ रेप हुआ, कोलकाता और रेप की हत्या की बात पूरे देश में गर्मा गर्म है, लेकिन मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी उससे भी ज़्यादा दर्दनाक और घृणास्पद है। बच्ची को धमकी देकर उठाया गया, उसके ब्रेस्ट काटे गए, उसकी दुर्दशा कर दी गई और उनकी हत्या इस तरीके से की कि जानवर भी वैसा नोच कर नहीं खाता हो। और फिर यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। पूर्णिया कॉलेज का यह मामला मेडिकल के छात्रों के लिए ही सोचनीय विषय नहीं है, ये बिहार के अभिभावकों के लिए भी सोचनीय विषय है और बिहार के सरकार और बिहार के मंत्री, बिहार के नेताओं के लिए भी सोचनीय विषय है कि आखिर ये पैसे की उगाही का ये सिंडिकेट कहाँ से निकलता है, कहाँ पहुँचता है। मुझे सूचना तो यहाँ तक है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा बदतर स्थिति में बिहार के मेडिकल कॉलेज हैं। यहाँ के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में, बॉयज़ के हॉस्टल में नहीं, मेडिकल कॉलेज की लड़कियों के हॉस्टल तक में नशे की खेप पहुंचाई जा रही है। शराब और हर तरह का नशा वहां पहुंच रहा है। आखिर ये बात हो कैसे रही है, आखिर सुरक्षा का क्या पैमाना है और क्या आरजीकर की तरह बिहार के मेडिकल कॉलेज वहां के हॉस्टलों में दूसरी घटना हो जाएगी तब सरकार चेतेगी। धन्यवाद, प्रणाम। पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में आज हुआ बवाल, मेडिकल के स्टूडेंट को नकल नहीं करने दिया गया, तो इसके लेके मेडिकल स्टूडेंट ने पूरा तोड़ फोड़ किया।